मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के साए अमरीका के ईरान पर नए हमले। मुतादिद साहिली इलाकों में बमबारी, एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, शरीक और जजीरा कशम में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। खुजिस्तान, जासक और बो शहर में भी शदीद बमबारी हुई। माँ शहर में वाटर पम्प स्टेशन पर अमरीकी हमले में एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि ताज़ा कार्रवाइयों में पासदारान इनकलाब की इन तंसीबात को निशाना बनाया गया जो मुबैना तौर पर तिजारती जहाज रानी के लिए खतरा बन रही थी। फिजाई दिफाई निज़ाम है, रडार तंसीबात, मिसाइल सलाहियतों, तेज़ रफ्तार कश्तियों को भी तबाह कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुँच गए। कतर के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा शेख सऊद बिन अब्दुल रहमान बिन हसन बिन अली अल सानी ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और कतर के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इक़्तिसादी ताउन और दीगर इलाकाई बैनुल-अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल होगा। अमीर मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान पूरी ताकत से जारी है। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 114 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 5 खवारिज जानम हासिल कर दी है। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक भारत की प्रॉक्सी फितनल खवारिज पर ज़मीन तंग कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खारजियों को फ़िज़ाई ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद कर लिया गया। बरामद असलहे में M4 राइफल, SMG, रॉकेट लॉन्चर, मोबाइल फ़ोन, दीगर सामान शामिल। फितनल खवारिज के खिलाफ फ़िज़ाई ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हम दुश्मनों के ठिकानों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार, खलीजी खित्ते में मौजूद अमरीकी तंसीबात को हदफ बनाया। बहरीन, कुवैत और उर्दन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले किए गए। एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, पनागाहों और अमरीकी फ़ौज के मुआविन तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ईरान आबना हुर्मुज़ में गैर मुल्की फ़ौजी मौजूदगी और मुदाखलत मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगा। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस पर हमला किया है। हमले में ईंधन के मुतादिद ज़खायर और असलहा गोदामों में आग लग गई। उर्दन की मुसल्लह फ़ौज का कहना है कि उन्होंने ईरान से दागे गए 4 मिसाइलों को उर्दन की फ़ज़ाई हुदूद में तबाह कर दिया। तर्जुमान कुवैती फ़ौज के मुताबिक हमले में ऑयल कंपनी के ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुँचा। 1 कारकुन जख्मी हुआ। 3 सरहदी पोस्ट भी हमलों की जद में आए। अमेरिका के हालिया हमलों ने चंद माह की तमाम सिफारती काविशों को बेसूद कर दिया है। जब तक दूसरा फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, हम भी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करेंगे। अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयां हक़ दिफा में की गई हैं। ईरान को दिफा पर मौरद इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना फेल है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की अमरीका के ताज़ा हमलों की मज़म्मत। इस्माइल बकाई ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मुसलसल ईरान के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज कर रहा है। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर असल जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को खलीज फारिस का दुरुस्त नाम इस्तेमाल करना चाहिए। अमरीका ने MOU की खिलाफ वर्जी की और आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी वादे से मुतालिक तय 1 माह की मोहलत भी मुकम्मल नहीं होने दी। हफ्ते को ईरान मुआहदे पर मुत्तफिक हो गया था, फिर 1 घंटे के अंदर ही आबना हुर्मुज़ में जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान तमाम मामलात से दस्तबरदार हो गया था। हमारे लिए ये एक बेहतरीन मुआहदा था, कोई जौहरी प्रोग्राम नहीं। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकले और 1 घंटे के अंदर एक जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। ईरानी बीमार जहनियत के लोग हैं। ड्रोन हमले के बाद अमरीका ने ईरान को सख्त जवाब दिया।
अमरीका ईरान कशीदगी, खाम तेल 4.5% से जायद महंगा। ब्रेंट क्रूड 79.27% और अमरीकी खाम तेल $74.52 पर ट्रेड। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2700 से जायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,79,000 की सतह पर ट्रेड हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुँच गए। कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन बिन अली आल सानी ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद असानी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और कतर के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इक़्तिसादी ताउन और दीगर इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादला ख़याल भी मुतवक्के। अमीर मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। विफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहावा मुनार रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना भी ख़त्म कर दिया। अदालत ने रिमार्क किए कि मिल्कियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर करेंगी। इंतज़ामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज़ करेंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनज़र नहीं रखा गया। हम जज्बाती फैसला नहीं करेंगे। ख़ातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की खुशहाली की ज़मानत है। लाखों ख़ातीन और बच्चियाँ आज भी तरक्की की राह में रुकावटों का सामना करती हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि ख़ातीन का मुआशी और सियासी बाइख्तियार होना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मुस्लिम ख़ातीन ने इल्म, क़यादत, कारोबार और अवामी खिदमत में नुमायाँ किरदार अदा किया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस्लाम ने 1400 साल कबल ख़ातीन को इज़्ज़त, हुकूक़ और क़ानूनी शनाख्त अता की है। हर खातून और बच्ची को तालीम, तरक्की और क़यादत के बराबर मौक़े मिलने चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।